going to take Soham class, Soham Kriya. Okay. Okay, let's start. एक्चुअली मेरा So, स्टार्ट namaskar. से पहले एक क्वेश्चन था। Please go ahead. यूजुअली हाँ, तो यूजुअली कैसा होता है कि जब हम थोड़े से शांत होते हैं या एक मेडिटेटिव जोन में होते ही हैं, तब मेडिटेशन करना बहुत आसान होता है, राइट? लेकिन Mhm. कई बार होता है कि हम बहुत ओवरवेल्म्ड थॉट प्रोसेस में होते हैं, ओवर थिंकिंग जोन में होते हैं, या बहुत सारी Mhm. चीजों को लेके एक साथ क्लटर्ड होते हैं। उस जोन में Mhm. जब हम होते हैं तब खुद को मेडिटेशन के लिए पुश, जबकि उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है मेडिटेशन की, बट हम कर नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? डायरेक्टली मेडिटेशन में आना चाहिए या उससे पहले कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमें कर लेनी चाहिए? As you know that very well कि ऐसे सिनेरियो में मेडिटेशन करना थोड़ा सा टफ होता है। हम्म। बॉडी अलाउ नहीं करती। राइट। मन हाँ। कहता है करना चाहिए और वो हाँ। सही है, लेकिन हमारी हाँ। बॉडी हमें अलाउ नहीं करती। सो राइट। उसके लिए हमें एक एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। यानी हमें मेडिटेशन करने की बजाय हम जो क्रिया यहाँ कर रहे हैं, जैसे योग निद्रा हो गई, हम्म। सोम क्रिया हो गई, प्राणायाम हो गए, हम्म। डीप मेडिटेशन प्रोग्राम्स हो गए, जो हम यहाँ करते हैं, हम अगर ये ही सब कर कर मेडिटेशन में जाकर बैठें तो हम्म। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस रादर देन डायरेक्टली मेडिटेट करना। क्योंकि अगर हम उस सिचुएशन में डायरेक्टली मेडिटेट करने बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम पहले उसके पहले अगर हम एक पेरीफेरी बना लेंगे, अपने आप को, अपने बॉडी को धीरे 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 करके उस माहौल में ले जाकर ढाल देंगे तो हमारे लिए इजी होगा मेडिटेट करना। ओके। तो दिस क्रिया विल हेल्पफुल इन दैट सिनेरियो। ठीक है। या तो इस टाइप की चीजें, क्रियाज होती हैं, हम ये कर सकते हैं। बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं, वो एक शेकिंग वाली कुछ बॉडी मूवमेंट्स होती हैं कि हैंड शेक करना है, पैर शेक करना है, रन करना है, अगर कर सकते हैं तो। नहीं, दैट विल नॉट हेल्प यू आउट। हम्म। मूवमेंट्स तो करने ही नहीं है। इफ यू वांट टू सिट तो हम्म। आप मूवमेंट्स करके अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे। बिकॉज वंस यू स्टार्ट मूविंग योर बॉडी और बॉडी पार्ट, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हम्म। तो फिर आपको उसको काम करना पड़ेगा मेडिटेट वाली सिचुएशन में जाने के लिए। फिर वो ठीक है। आपको और लंबा टाइम लेगा। सो बेहतर है, सबसे अच्छा तरीका, अगर कुछ भी नहीं कर पाते कपाल भाती कर लो। कपाल भाती भी नहीं कर पाते, भस्त्रिका कर लो। भस्त्रिका विल हेल्प यू आउट इन एनी केस। भस्त्रिका के बहुत सारे लाभ हैं। इवन वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन भस्त्रिका प्राणायाम। हम्म। कुछ मिनट्स के लिए आप ओम उच्चारण कर लो, आप अनुलोम विलोम कर लो। ये वाली चीजें आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बैलेंस्ड कर देगा, थॉट प्रोसेस को शांत कर देगा। आपकी एंजाइटी अगर है, आपको किसी चीज के बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आपको वो फोकस्ड कर देगा। फिर उसके बाद आप मेडिटेट करने में इजी रहेंगे। ओके, हम्म। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन एल्स? Else we are going to start Soham Kriya from here. So everybody, Namaskar. Today we are going to practice Soham Kriya, another meditation technique, a Kriya which gonna soothe your body, your soul, and which will make you balanced. So let's start. Sit comfortably. If you are sitting on chair, keep your neck, keep your spine straight. Your hand should be resting on your thighs, palms facing upward. Or if you are sitting on your mat, you can sit in any asan, Sukhasan, Padmasan,
Ardha Padmasana, whichever you can, in which you can sit at least for 15 minutes without any pain, any stress. Forget about everything, whatever is going on around you, whomsoever is calling you, whatever pendings are balanced there behind you. Just let things go. This is your time. Just give me your 15 minutes, and after these 15 minutes, you will be more focused, more balanced, more calm. Now, gently close your eyes, relax your shoulders, your jaw, your forehead. Take a slow, deep breath in and exhale completely. Let the body become still. All of your focus should be on my instructions. You just need to follow my instructions. Please do not open your eyes until or unless it is very needed. If any thought come, let it go. Do not stuck on anything. Just listen to me carefully. Again, deep breath. Inhale and exhale. Focus on your body. Bring your awareness to your body. Look around your body with your inner eyes. Feel the contact of body with the floor or chair. Notice the natural breathing. Notice how you breathe and how you inhale and exhale. Do not change the pace of your natural breathing. You just need to observe this. You don't do anything on it. Just observe this. How you inhale, how you exhale. Just notice this. With every inhale, with every exhale, allow your body to more relax, more comfortable. I repeat, do not change the breathing process. You just need to observe this, how you inhale and how you exhale. Just to notice this. Now, bring your awareness to your breathe at the nostrils, both nostrils. Bring your awareness to your nostrils and feel as you inhale, mentally chant so. As you exhale, mentally chant hum. With every inhale, chant so. With every exhale, chant hum. Even if you notice, with every inhale, it sounds like so. With every exhale, it sounds like hum. You just need to chant mentally. There is no force, no control. Your breath should be natural. Your breath should be effortless and keep
mentally chanting so hum. Keep practicing this. Now, gently shift your awareness to the movement of breathe. Like as you inhale, so feel the breath traveling from the navel to chest to throat to head. And as you exhale, hum, feel the breath flowing down from head to chest to navel. So every inhale, so it goes upward. Every exhale, its hum goes downward. Your awareness goes upward with every so. Your awareness goes downward with every hum. Keep practicing this. So, hum. If thoughts arises, do not fight them. Let them go. Gently bring your awareness back to Soham Kriya. Breathe and mantra become one continuous flow. Allow the mind to set down naturally. You should remain calm, relaxed, and aware. With every so, your breath travels from navel to chest to throat to head. With every hum, it travels from head to throat to chest to navel. Just bring your awareness on the movement of breathe. Watch it very carefully. Keep Soham Kriya in your mind. With every so, this breath come travel from navel to chest to throat to head. With every hum, it travel from head to throat to chest to navel. Feel this process. Look this process with your inner eyes.
सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम Now let the mantra become very subtle. Even if you do not hear the words clearly, you can feel the vibrations of this Soham Kriya with the breathing process. So, hum, so, hum, so, hum. Your breath flows, your awareness flows, and you are simply witnessing it. Be like this, stay with this effortless awareness, be in this composed form, be still like this, keep your mind calm like this. Your whole body is becoming positive now. There is no such tensions, no such stress, no pain, no strain in your body now. Everything is very smooth, very vibrant, very energetic, very positive. So, hum, 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 so, hum. Now, slowly let go of the mantra, become aware of your body. Just notice the calmness within you. Take a deep breath in and slowly breathe out. Sit quietly for a few moments in this position only. Your mind is still, calm, composed. Your whole body is pure now. It is free from all guilt, all negative things, and fulfilled with the positivity, with the positive energy, and a composed environment. You are more focused,
Sit in this position only and become aware of your body. Deep inhale and deep exhale. Gently move your fingers and toes. And if you are ready, make Namaskar Mudra. Rub your palms. Touch your eyes, checks. Rub your palm again. Feel this energy to your entire body. And if you are ready, you can open your eyes now. If you want to take some time, be like this. Thank you, Shubham. You're ओके, most welcome. काजल और सजल, अ, आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे सेशंस के बारे में? आई थिंक आपने 3-4 सेशंस ज्वाइन करे हैं, सो इज देयर हाँ मैम। एनीथिंग? हाँ, तो आप कैमरे पे आएंगे एक बारी? आप कैमरे पे आ रहे हो काजल? हाँ, म्यूट करो। हाँ जी मैम। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आप बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है सेशंस करके? अच्छा लग रहा है, मतलब काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। योगा हमारी एक लाइफ का पार्ट है, हमें रेगुलर करना चाहिए। उससे स्ट्रेस वगैरह बेसिकली हमारा कम होता है। नहीं, आपको होता तो बहुत कुछ है, आपको कैसा लग रहा है करने के बाद? ये था अभी सेशन से पहले हाँ हाँ, हम क्या थे और अभी सेशन के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, सो ये राइट। बताएं। काफी अच्छा फील हो रहा है। यही है कि एनर्जेटिक फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, मतलब एक तरीके से यही बात है। हम्म। वैसे भी आजकल ठंड का मौसम चल रहा है तो एनर्जी इतनी आती नहीं है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, सही लगता है। ओके। यस सजल, आप क्या करते हैं? सर, मैं कॉलेज में हूँ सर, कॉलेज। ये तीनों एक ही कॉलेज में है? यस सर। ओके। आरोही, अनम्यूट योरसेल्फ और आप बताएं कुछ। सर मैंने बताया था कि मेरा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है मेडिटेशन की वजह से। एंड मेरा ना फियर खत्म हुआ थी स्टेज पे, माइक से। मेरे को डर लगता था पहले स्कूल लाइफ में, बट कॉलेज से मैं थर्ड सेमेस्टर में मैंने एक बार माइक पकड़ा था, जब मेरे को तो आदत हो गई थी। एंड अभी रिसेंटली मैं भी कार सीख रही थी, तो उसमें पहले स्टार्टिंग में तो वो ड्राइव करने में थोड़ा डर लग रहा है। बट तो जैसे मेडिटेशन कर रही हूँ तो हाँ, मेरे को अंदर मोटिवेशन आ रही है कि हाँ हो जाएगा वो कैसे कैसे। Okay. So, any query, guys? हाँ, Anybody किसी wants को? to ask something? Any of you? Please unmute yourself and ask whatever you want to ask. Okay, nobody? सर मैं हाँ, तो एक्चुअली मैं कल बिल्कुल। एक आर्टिकल लिख रही थी। कल मैं एक आर्टिकल लिख रही थी एंड मैं आर्टिकल पे ये लिख रही थी कि मेडिटेशन। एंड मैंने एक पोस्टर भी बनाया था सोशल मीडिया पे, जो मिथ मिथ फैक्ट है माइरिकल मिथ। आई थिंक मिथ जो मेडिटेशन है मिथ है माइरिकल है मैंने। बट मेरे को उसका वो
जो बॉडी है वो मिल नहीं रही है अभी प्रॉपर जो है। तो मैं भी आर्टिकल लिख रही थी तो उनको उसके टाइप अभी चीज मिल नहीं रही है मेरे को। तो आप कुछ बता सकते हो कि मैं उस पर क्या लिख सकती हूँ? सॉरी टू से मुझे शायद नेटवर्क इशू है, मैं प्रॉपर समझ नहीं पाया। मैं ये समझ वही पाया हूँ आप क्या लिख रही हैं, लेकिन मुझसे पूछना क्या चाह रही हैं वो मुझे दोबारा से आप रिपीट करें। हाँ, रुचिका, तुम बता पाओ। आई थिंक आवाज थोड़ी इको हो रही थी, मुझे भी यही समझ में आया कि वो मेडिटेशन के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रही हैं और उसमें शुभम ये आपकी हेल्प चाह रही हैं कि उसमें वो क्या क्या लिख सकती हैं। हाँ, तो जो टाइटल है कि जो मेडिटेशन है वो मिथ है या माइरेकल है? अच्छा, उनका आर्टिकल है कि ये मिरेकल है या मिथ है मेडिटेशन, हम्म। ये टॉपिक है। ओके। मेडिटेशन इज नॉट अ मिथ, इट इज रियली मिरेकल, believe me. And I can bet you, any of you, uh, I can bet you, if you would be in school life, now you are college going guys, if you would be in school life, I can change your mindset if you can give me your 21 days. So, well, as per my experience, my own experience, it is a miracle, totally miracle. I can give you so many examples. uh, this meditation can change your whole life. See, सब कुछ दिमाग से चलता है, and this meditation, this continuous meditation of your ears can change your mindset as well. बहुत ही गहरा थॉट है ये, कभी मौका लगा तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आई शेयर माय एक्सपीरियंसेस, बट ट्रस्ट मी, even Ruchika is one of the most favorable example of mine. She was most practical girl I have ever seen in college life. She used to be like that, but now she is so much spiritual. And you know, somewhere meditation helps her uh, to design her life in this way. And trust me, it will fulfill your desires. It will calm you deep inside. कोई कोई लैविश और कोई शोशेबाजियां करने का, दिखाने का मन ही नहीं करता। बट ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से आती हैं। अभी मैं बोलूं आपको लगेगा ठीक है, होता होगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग योर सेल्फ, I'll not say for 3, 4, 5, 6 months, I'll say continuously for a year or two, तब आपको वाकई ही समझ में आएगा कि हाँ, मैं सही बोलता था। तो लिख सकते हो, बिंदास लिखो, बहुत अच्छा लिखो। मेडिटेशन जितने लोग कर सकें उतने लोगों को करना सिखाओ। बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है, लोगों की दवाइयां छूट जाती हैं। अभी मैं आपको हमारी एक मैम है, उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज हॉस्पिटलाइज्ड दीज डेज, शी इज नॉट ज्वाइनिंग नाउ। अगर मौका लगता है विद इन दीज 21 डेज तो मैं रूबरू करवाऊंगा उनको। मैंने उनकी वो हालत देखी है, जब वो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में इंजॉय करती थी। और एक बार मुझे मौका मिला था उनको मेडिटेट कराने का, एंड शी वाज, यू नो, आई शुड से, शी जस्ट बर्स्ट आउट इनटू टीयर्स। आई हम लोग ऑनलाइन सेशन में थे एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि मैं अब क्या करूं, बट स्लोली सारी चीजें सही हो गई थी। एंड आफ्टर दैट शी इज वेरी पॉजिटिव नाउ डेज, वेरी पॉजिटिव। मैं उन्हीं से उनके एक्सपीरियंस आपके सामने बुलवाऊंगा। लेट हर ज्वाइन अ क्लास समडे, हम एक सेशन रखेंगे, वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। आई डिस्कस विद हर। ये टॉपिक ऐसा है, अगर मैं कुछ बताने लगूँ ना, गूजबम्स चालू हो जाएंगे।
हमारी एज में तो एटलीस्ट, अब मुझे नहीं पता, यू आर कॉलेज गोइंग गाइस, तो अभी तो आप लोग उस लेवल पे नहीं हो शायद, लेकिन अगर अगर इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा भी वहां है तो आई कैन बेट यू वो गूजबम्स आप लोग भी फील कर पाएंगे। ओके सर। ओके गाइस। मेरे तो कितने सारे इश्यूज थे, एंगर इश्यूज थे। मैंने तभी बोला, तो हम एक सेशन रुचिका के ऊपर भी रख सकते हैं। शी कैन गिव अस सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ हर लाइफ, हर और हर अभी डे लोग टू डे आके लाइफ। कहते हैं, मेरे घर में आते हैं, मुझसे बात करते करते लोगों को नींद आ जाती है। एंड रिसेंटली वन गर्ल सेड कि इट मीन्स वो मेरे अराउंड, मेरी सराउंडिंग में बहुत पॉजिटिव और कामनेस महसूस कर रही है। ट्रू, ट्रू। ये सेम चीज मैं खुद सुनता हूँ अपने लिए, हम्म। ऐसा होता है। ये मेडिटेशन आपका ऑरा ऐसा बना देता है, आप जहां जिस रूम में, जिस सोसाइटी में जाके खड़े होंगे ना, तो लोगों को एक एनर्जी फील होती है कि हाँ कुछ तो है। और वो गर्म नहीं है, बहुत ठंडा है, यानी बहुत ही पॉजिटिव है। जो हमारे आसपास है वो बहुत पॉजिटिव है। फिर आप अगर कुछ बोल दें उस पे, आपसे कुछ कोई पूछ ले, आप वो अपने व्यूज रख दें, तो आदमी समझ जाएगा ये ऑरा इसी का है। तो ऐसा मैजिक है मेडिटेशन में। और ये ऐसा भी नहीं है, मतलब बुक्स आप कितनी भी पढ़ लो, बुक से भी नॉलेज आती है, बट एक सेल्फ रियलाइज, एक होती है नॉलेज और एक होता है रियलाइजेशन। तो जब रियलाइजेशन से जो आप किसी को समझ में आपको भी आने लगेगा कि ये जो बंदा बात कह रहा है ये किताबी ज्ञान है या फिर इसने रियलाइज करी है, चीजें महसूस करी हैं, वो तब बोल पा रहा है। वो समझ में आ जाती है। हम्म। पढ़ी पढ़ाई बातें, लिखी लिखाई बातें और सेल्फ रियलाइज्ड बातें आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट किया है जर्नी, तो और कंटिन्यू हमारी कीजिए। बातों से आप शायद बोर हो सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा टॉपिक है, हम दोनों घंटों इस पर बात कर सकते हैं। आरोही तो एंजॉय कर रही है। हाँ, वो बाकी दोनों हाँ, लोग तो मुझे लगता है म्यूट करके गायब हैं। नहीं सर, मैं हूँ सर, मैं यहाँ हूँ। ओके सुन रहा हूँ। ओके, गुड गुड, सर मैं भी हूँ। ग्रेट ग्रेट। इसीलिए आज मैंने सोचा मेरा टॉपिक थ्योरी वाला थोड़ा रखते हैं पॉज में आज, क्योंकि हमें आज थोड़ा टाइम मिल गया डिस्कशन करने का। ये भी बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि बहुत हम्म, बहुत आप लोग। जरूरी है, होना भी चाहिए। आप लोगों को हम लोगों के साथ इतनी बातचीत होनी भी चाहिए, एटलीस्ट आप जान सके कि हम बाय नेचर कैसे हैं। मे बी यू गाइज नो रुचिका, बट यू गाइज डू नॉट नो मी। सो बात करके थोड़ा समझ आता है कि इंसान कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही और शी हैज। और मुझे भी सामने से समझ में आएगा कि ये बच्चे हैं कैसे, क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ देयर लाइफ। ऐसा ही कमाना है या कुछ अपने कर्मों को ऐसा कर कर जाना है कि हमें जो हमारा ऑरा है वो इतना पॉजिटिव रहे कि कुछ कुछ और कोई भी नेगेटिविटी हमारे चारों ओर ना आ पाए। गाइज, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, लोगों को जोड़ो। हाँ। इट इज अ वेरी वंडरफुल सेशन फॉर एवरीबडी जो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हैं, लाइक अनस्टेबल इन द सेंस टेंशन के शिकार हैं, गृहस्थी में शिकार हैं, अपना लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि वो उसमें बिजी रहते हैं। तो अगर पॉसिबल है, आप एक बोर करता है, वैसे हमारा थ्योरी ऐसा है नहीं जो बोर करेगा, बिकॉज उस थ्योरी में हमारे प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें हैं। हम उसको और शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। वी वांट कि हमारा ये कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचे। एंड आई कैन बेट यू गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव सेशन रहने वाला है। इफ एनीबडी इज हेयर फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे, 21 दिन बदल देते हैं लोगों की जिंदगी। और अगर आप 21 दिन तक कोई भी काम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू योर हैबिट। आप उसको रेगुलरिटी में लेकर आ जाएंगे, बिकॉज आपको वो चीज अच्छी लगने लगेगी। सो ट्रस्ट मी, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर नेबर्स, रिलेटिव्स ऑल्सो।
तो आई सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम। ओके सर, बट सर मैम मुझे एक चीज कहनी थी आपसे। हाँ बोलिए। वही मतलब टॉपिक से हटके मैं आपने वीडियो एडिटिंग के बारे में मुझे बोला था ना, सिखाने का। हाँ हाँ हाँ, वो हम मंडे से बात करते हैं उसके बारे में। नहीं मैं बस ये कह रहा था कि जब तक मतलब ये सेशन चल रहा है हमारा 21 दिन हाँ का, हाँ हाँ तब तक मैं खुद से भी थोड़ा वीडियो एडिटिंग थोड़ा सीख सीख लेता हूँ, मतलब देख लेता हूँ। हाँ और हाँ, जब आप भी अपने आपको लेवल मतलब पे बीच तो बीच में। देखते रहो। हाँ मंडे से हम रेगुलर स्क्रम कॉल स्टार्ट कर रहे हैं। 6:30 हाँ पे भाई। जो होती थी वो मैंने आरोही को भी पिंग कर दिया था। तो फिर हम लोग ये एक सेशन लेते हैं एडिटिंग का। ठीक है, देन यू कैन स्टार्ट ठीक है एडिटिंग। ठीक है।